औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करता हूँ, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखनी है। हम यहाँ पे सिंपल बात करेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकता है। ठीक है, आम लोगों का। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है, कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जो बनाती हैं, जो बताती हैं हमें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है या उसको वो पहले से बुरी हालत में जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के अंदर हम कहते हैं अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कि किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाती है तो वो ये देखा जाता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों की क्या एबिलिटीज़ हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से कितनी हद तक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के अंदर हम कहते हैं विद इन अ कंट्री देयर आर लार्ज चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर टाइम। ये सिंपल सी बात है कि क्या एक कंट्री के अंदर जो है कॉन्टीन्यूसली तब्दीलियाँ होती रहती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये तब्दील होती रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट में जो है कुछ ईयर्स पहले एवरेज जो है रियल जीडीपी पर पर्सन जो थी वो इंक्रीज़ कर गई थी 2% पर ईयर। ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर द पास्ट सेंचुरी average income as measured by real GDP per person has grown by about 2% per year। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से कहा जाता है कि ये इंक्रीज़ होती भी है। अब ये प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं जो, ठीक है, पर आवर हम कहते हैं कि उसके लिहाज से हम ऑब्जर्व करते हैं जब तो हमें उसे प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। कहते हैं प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर ईच आवर ऑफ ए वर्कर्स टाइम। कि हर बंद वर्कर के 1 घंटे के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है, सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं अ नेशंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर्स। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के लिहाज से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ये आपने जो है इम्पॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी बात किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वो हम कहाँ से उसको पहचानते हैं। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स से जो है वो पहचानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल शो हो रहा है। इस टेबल में है क्या, वैरायटी ऑफ ग्रोथ एक्सपीरियंसेस कंट्रीज दिए हुई हैं। ठीक है, टाइम पीरियड बताया हुआ है, रियल जीडीपी पर पर्सन एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड दी हुई है। ठीक है, उसके बाद रियल जीडीपी पर पर्सन एट द एंड ऑफ द पीरियड दी हुई है और साथ उसकी ग्रोथ रेट गिवन है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप हर कंट्री की, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 1900 से लेके 2000 तक जो है रियल जीडीपी पर पर्सन थी स्टार्ट में 616। ठीक है, अब जो है रियल जीडीपी एट द एंड ऑफ टाइम जो है 2000 में बताई गई 1960, इसमें 1.16 ग्रोथ रेट दिया हुआ पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब कहते हैं रियल लिविंग स्टैंडर्ड जो है एज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी पर पर्सन वेरी सिग्निफिकेंट अमंग नेशंस। किसी भी कंट्री की जो मेजर की जा रही है लिविंग स्टैंडर्ड, उसको हम रियल जीडीपी के लिहाज से जो है ना मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं द poorest countries have average levels of income that have not been seen in the United States for many decades। ठीक है, अब उसके बाद कहता है annual growth rates that seem small become large when compounded for many years। कहता है कि जो आपकी जो है प्रोडक्टिविटी जो रिड्यूस शो हो रही थी, कम शो हो रही थी, एनुअल ग्रोथ रेट जो कम शो हो रहा था, अगर उनको कंपाउंडेड किया जाता है ज़्यादा ईयर्स तक तो वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। कंपाउंडेड क्या होता है, हम कहते हैं प्रीवियस में नेक्स्ट ऐड होता जाता है। कंपाउंडिंग रेफर्स टू द अकुमुलेशन ऑफ ए ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया, इसके बाद कहते हैं प्रोडक्टिविटी प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल नेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि पहले ये बात बता चुका हूँ कि प्रोडक्टिविटी से ही हम लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बताते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का। ठीक है, अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात है, वाई प्रोडक्टिविटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो यहाँ पे आपको बताऊँ, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर कैन प्रोड्यूस फ्रॉम ईच आवर ऑफ वर्क। तो हम कहते हैं कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोडक्टिविटी किस तरह से की जाती है कि एक वर्कर 1 घंटे में जितनी प्रोडक्शन कर रहा है वो उस लिहाज से उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द लार्ज डिफरेंसेस इन लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज वी मस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
हाउ प्रोडक्टिविटी इज डिटरमाइंड, ये जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, जो हमारे सामने बार बार आ रहा है कि किस तरह से डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्टिविटी को। द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ें हैं, वो इनपुट्स जो यूज़ होती हैं प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। तो कहते हैं उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैयर करके हम प्रोडक्टिविटी मैयर करते हैं, ठीक है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, इनका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा आ गया, इनको दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले इसमें आ जाता है फिजिकल कैपिटल, दूसरे नंबर पे आ जाता है ह्यूमन कैपिटल, तीसरे नंबर पे आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, चौथे नंबर पे आ जाता है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब हम इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ गया फिजिकल कैपिटल। देखिए फिजिकल कैपिटल से क्या समझ आ रही है हमें कि कैपिटल जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस पाई जाती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन ये क्या चीज़ है, कहते हैं इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इज अ प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ production. It is an input into the production process that in the past was an output from the production process. बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं कि फिजिकल कैपिटल में वो चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होती है, इनपुट के तौर पे यूज़ होती है, और उस इनपुट को यूज़ करते हुए आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र है कि वो जो अभी आपके लिए इनपुट है, हो सकता है पास्ट में, माजी में वो किसी दूसरे बिजनेस के लिए आउटपुट के तौर पर सामने आई हुई हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सपोज हम कहते हैं यहाँ पे कि हम लेदर जैकेट्स बना रहे हैं, तो अब वो लेदर जो परचेज करेंगे वो हो सकता है कोई दूसरी कंपनी बिजनेस हो जो लेदर बना रही हो, तो वो उसके लिए जब उन्होंने लेदर बनाया वो आउटपुट थी। लेकिन जब हमने वो लेदर खरीदा है उसको आगे जैकेट्स के लिए, तो वो लेदर हमारे लिए क्या चीज़ बन के सामने आई है, वो हमारे लिए इनपुट के तौर पे सामने आई है, ठीक है। कहता है इट इज़ द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहता है कि फिजिकल कैपिटल के अंदर स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट भी शामिल होता है, स्ट्रक्चर जितना भी यूज़ हो रहा है, मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है, वो भी इसके अंदर फिजिकल कैपिटल के आ जाती है, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल से कहता है टूल्स यूज टू बिल्ड और रिपेयर ऑटोमोबाइल्स, ये आपका फिजिकल कैपिटल है। फिर कहता है टूल्स यूज टू बिल्ड फर्नीचर बनाने के लिए जो भी टूल्स यूज हुए हैं वो भी आपका फिजिकल कैपिटल है। ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल कैपिटल में आती हैं, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल से क्या समझ आया कि प्रोडक्शन के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, जिनको यूज़ करके आप प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हो, वो आपका फिजिकल कैपिटल कहलाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन से हम जो है कहते हैं कि ये जितने भी वर्कर्स हमारे पास आ जाते हैं वो ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं। डिफाइन करते हैं हम कहते हैं द इकोनॉमिस्ट टर्म फॉर द नॉलेज एंड स्किल्स दैट वर्कर्स एक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जितने भी लोग हैं, लोगों के पास जितनी भी नॉलेज है, स्किल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन के ज़रिए हासिल कर रहे हैं, ट्रेनिंग के ज़रिए हासिल कर रहे हैं या एक्सपीरियंस के ज़रिए हासिल कर रहे हैं, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। कहता है लाइक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल रेजेज आवर नेशंस एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखें हम एफिशिएंसी का अगर अक्सर जिक्र करते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है कि हम कम इनपुट यूज़ करते हुए ज़्यादा आउटपुट बना लें, ठीक है। तो जब वर्कर्स की जब ट्रेनिंग होती रहती है एम्प्लॉयज़ की, वो स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो एजुकेशन के जरिए आ रहा है या ट्रेनिंग के जरिए आ रहा है या उनके एक्सपीरियंस के जरिए आ रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते जाते हैं। इस तरह ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है और हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैंड, रिवर, मिनरल डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, जो ज़मीन से, जो कुदरत की तरफ से हमें तोहफा मिला और हम उनको प्रोडक्शन के लिए, आगे सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। कहता है इनपुट्स यूज इन प्रोडक्शन दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर सच एज लैंड, रिवर्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स। अब ये भी नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके पास दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल क्या है कि जो दोबारा से आपके एक दफ़ा आप बेनिफिट हासिल कर चुके हैं तो दोबारा से वो तैयार हो सकते हैं आपको बेनिफिट देने के लिए। नॉन रिन्यूएबल जो है ये है कि एक दफ़ा यूज़ हो गए तो वो ख़त्म हो गए, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड ट्रीज एंड फॉरेस्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड पेट्रोलियम एंड कोल, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं कैन बी इंपॉर्टेंट बट आर नॉट नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी टू बी हाईली प्रोडक्टिव इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आगे आ जाता है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में क्या आ जाता है, प्रोडक्शन के दरमियान जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी टेक्निक्स हैं, उनको आप किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। ये भी प्रोडक्टिविटी को मेजर करता है, डिटरमाइन करता है।
सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हम इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है कि बेस्ट तरीके कौन से हैं प्रोडक्शन के लिए, वो आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कहलाता है। फिर कहता है ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द रिसोर्सेज एक्सपेंडेड ट्रांसमिटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग टू द लेबर फोर्स, ये लेबर फोर्स में शिफ्ट होने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको शो हो रही है FVI, द प्रोडक्शन फंक्शन। कहता है इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज अ प्रोडक्शन फंक्शन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज इन प्रोडक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन। कहते हैं इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिस्ट जो है रिलेशनशिप बनाते हैं इनपुट का और आउटपुट का। वो रिलेशनशिप किस तरह से बनता है, प्रोडक्शन फंक्शन के तौर पे सामने आता है। अब वो प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज़ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है चीज़ y = AF × LKHN। कहता है y यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जब भी हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी ओवरऑल क्वांटिटी y से डिनोट करेंगे। a क्या चीज़ है, अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। a आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसको यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्शन करती है। l क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, जितनी भी लेबर यूज़ हो रही है। k क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। h क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। n क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो फंक्शन f ब्रैकेट यूज हो रही है, मल्टीप्लाई जिसके अंदर हो रहा है, कहता है इज अ फंक्शन दैट शोज हाउ द इनपुट्स आर कंबाइंड। ये हमारे पास f फंक्शन शो आगे करता है कि किस तरह से जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इकट्ठा किया जाता है और उनके बाद उनके ऊपर अप्लाई की जाती है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें ये सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। कहता है अ प्रोडक्शन फंक्शन हैज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इफ एनी पॉजिटिव नंबर x, y, a, f, xl, xk, xh, xn दैट इज अ डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट कॉज द अमाउंट ऑफ आउटपुट टू बी डबल। जब हम इन तमाम फैक्टर्स को डबल कर देंगे हमारी आउटपुट भी डबल हो जाएगी। इक्वेशन की सूरत में ये आपके सामने आई है। यहाँ पे कहता है प्रोडक्शन फंक्शंस विद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हैव एन इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन। सेटिंग x = I डिवाइडेड बाय L। अब क्या होगा, L जो है वो सब जगह पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वेयर y डिवाइडेड बाय L आउटपुट पर वर्कर, k डिवाइडेड बाय L फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, h डिवाइडेड बाय L ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर, n नेचुरल रिसोर्सेज पर वर्कर। क्योंकि हम कहते हैं वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी से आपकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम पर वर्कर जो है उस लेबर के हिसाब से डिवाइड करके ये एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है द प्रोसीडिंग इक्वेशन सेज दैट प्रोडक्टिविटी YL डिपेंड ऑन फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, KL ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर, HL एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर वर्कर, NL एज वेल एज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी A। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक जो भी आप लोगों को बताई है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको बाकी चैप्टर का हिस्सा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।